जय भारत प्रिय दर्शकों, सूर्य जो है वह 17 अगस्त को अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में चला जाएगा। वर्तमान में वह गोचर कर रहा है कर्क राशि से। मंगल की बात करें तो वह कन्या राशि में गोचर कर रहा है और बुध जो है वह कर्क राशि में पूरे महीने गोचर करने वाला है। शुक्र जो है वह 21 अगस्त को चला जाएगा कर्क राशि में। वर्तमान गोचर उसका मिथुन राशि में है। तो यह जो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स माने जाते हैं, इनका प्रभाव आपके मासिक राशिफल पे पड़ता है। तो आज हम जानेंगे लॉजिकली कि किस प्रकार से यह परिणाम देने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए। उनकी नौकरी कैसी रहेगी, उनका विवाह कैसे रहने वाला है, संतान के साथ कैसे संबंध रहेंगे, पॉपुलैरिटी होगी या नहीं होगी, नेम एंड फेम मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सोशल मीडिया पे क्या आप इन्फ्लुएंस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, सभी जानकारी इस वीडियो में। तो देखते रहिए यह वीडियो, और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। मैं हूं आपका ज्योतिष मार्गदर्शक ज्योतिषाचार्य आकाश। आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। सर्वप्रथम बात करते हैं कि सूर्य किस प्रकार के परिणाम देगा। आपकी आत्मा का कारक, आपके नेत्रों का कारक, सरकार का कारक, आपके पिता का कारक। जी हाँ, सूर्य जो है वह आपके आत्मबल का कारक माना जाता है और वर्तमान में वह गोचर कर रहा है कर्क राशि से और यह स्वामी हो जाता है सिंह राशि का। तो इस प्रकार से इसने एक्टिवेट कर दिए मेष राशि वाले जातकों के लिए चतुर्थ भाव और पंचम भाव। अब फोर्थ और फिफ्थ हाउस एक्टिवेट हो गए हैं, तो क्या परिणाम यह लेके आया है। सर्वप्रथम जानते हैं कि नौकरी के विषय में यह क्या परिणाम लेके आएगा। तो नौकरी के लिए तो आप मान के चलिए छठवां भाव नौकरी का भाव देखा जाता है और चतुर्थ भाव जो है वहां से एकादश भाव हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो यह सामान्य ही रिजल्ट देने वाला है, बहुत खास रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि चतुर्थ भाव जो है वह स्टैग्नेंसी दिखाता है। फिफ्थ हाउस जो है वह नौकरी में परिवर्तन दिखाता है या मन लगना दिखाता है। तो ओवरऑल आपके लिए बहुत सामान्य ही रहने वाला है नौकरी के विषय में। पिता के साथ संबंध देखें तो पिता का भाव नवम होता है, वहां से चतुर्थ भाव अष्टम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पिता को तकलीफ होगी, पिता के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, किसी ना किसी प्रकार के विवाद हो सकते हैं। प्रेम प्रसंगों के लिए भी देखा जाए तो चतुर्थ भाव पंचम भाव से द्वादश हो जाता है। तो प्रेम प्रसंगों के लिए भी कुछ खास नहीं दर्शा रहा। वैवाहिक जीवन के लिए भी यह कुछ खास रिजल्ट नहीं दे रहा। नौकरी के विषय में तो मैं बता चुका हूं। व्यापार के विषय में देखा जाए तो व्यापार का स्थान होता है सप्तम स्थान और वहां से दशम हो जाएगा। व्यापार के विस्तार के लिए उत्तम माना जाएगा। पारिवारिक जीवन के लिए सूर्य कुछ खास रिजल्ट नहीं दे रहा। सुख स्थान में बैठा रहेगा तो कहीं ना कहीं कुछ विवाद की संभावनाएं तो यह बनाएगा ही बनाएगा। ओवरऑल सूर्य के कुछ खास रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। अब हम चर्चा करेंगे जब यह 17 अगस्त के उपरांत चला जाएगा सिंह राशि में, स्वयं की राशि में चला जाएगा तो क्या रिजल्ट देगा। अब मेष राशि वाले जातकों के लिए पंचम भाव का स्वामी सूर्य पंचम भाव में ही चला गया। तो रोमांस के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए और प्रेम संबंधों के लिए, संतान के लिए बहुत अच्छा समय माना जाएगा। तो जिन जातकों की सूर्य की महादशा अंतरदशा चल रही है और साथ ही साथ उनके स्वयं की कुंडली में कहीं ना कहीं 5, 7 और 11 के साथ संबंध बना रहा है सूर्य, तो बहुत अच्छा समय यह दर्शा रहा है। आप बिल्कुल खुश रहेंगे, आपका आत्मबल अच्छा रहेगा, नेम एंड फेम बनी रहेगी, आप उत्साहित रहेंगे महीने भर और बहुत अच्छे से कार्य करेंगे। नौकरी के विषय में देखा जाए तो नौकरी के भी लिए पंचम भाव कोई बहुत ज्यादा ड्रास्टिक नहीं रहता है, परंतु जो परिवर्तन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उन्हें परिवर्तन बिल्कुल मिल सकता है। व्यापार के लिए देखा जाए तो सप्तम भाव व्यापार का माना जाता है और पंचम भाव वहां से एकादश हो जाएगा। तो व्यापार के लिए और आपके नेम फेम के लिए, आपके कार्य के विस्तार के लिए यह बहुत अच्छा समय रहेगा। सरकारी तंत्र में आपका कोई पैसा फंसा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया हुआ है, तो वहां आपको लाभ मिलने की यह संभावनाएं दर्शाएगा। तो यह तो थे सूर्य के परिणाम मेष राशि वाले जातकों के लिए। अब हम चर्चा करेंगे कि मंगल क्या परिणाम लेके आया है। मंगल की बात करें तो मेष राशि में स्वामी हो जाता है प्रथम भाव का और अष्टम भाव का। साथ ही साथ यह चला गया है कन्या राशि में, जो कि छठे भाव की राशि मानी जाती है। तो मंगल ने एक्टिवेट कर दिए 6th हाउस, 1st हाउस और 8th हाउस। तो मंगल जो है छठवें भाव में रहकर आपको कहीं ना कहीं शत्रुओं पर विजय दिलाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं विवाद बिल्कुल हो सकते हैं, एक्सीडेंट के भी चांसेस बनते हैं, तो वाहन थोड़ा धीरे चलाएं।
जबरदस्ती पुलिस प्रकरण आपके ऊपर हो सकता है, तो उसमें भी आप सावधानी रखें। ब्लड प्रेशर से संबंधित कुछ समस्या हो सकती है अगर आपकी मंगल की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं मस्क्यूलर कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं या मसल्स में पेन हो सकते हैं, हैमस्ट्रिंग पुल हो सकता है, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की समस्याएं आपको हो सकती है। ब्लड रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो सकता है। प्रमोशन के लिए अच्छा चांस है, परंतु प्रमोशन आपको जहां मिलेगा वहां कहीं ना कहीं आपको कुछ नुकसान होने की भी संभावनाएं दिख रही है। पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपको सफलता बिल्कुल यहां मिलेगी। तो ओवरऑल मंगल के यह परिणाम रहेंगे। अब बात करते हैं कि बुध क्या परिणाम देगा मेष राशि वाले जातकों के लिए। बुध जो है वह कर्क राशि में रहने वाला है और कर्क राशि में बुध ने एक्टिवेट कर दिया चतुर्थ भाव। बुध स्वामी हो जाता है तीसरे भाव का और छठे भाव का, तो इस प्रकार से 4, 3 और 6 भाव एक्टिवेट हो गए हैं। तो क्या परिणाम लेके आया है, अब बुध 4, 3 और 6 में आपको कहीं ना कहीं पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके नौकरी के लिए भी अच्छा समय दर्शा रहा है। फाइनेंशियली आप जो भी डिसीजन लेंगे वहाँ कहीं ना कहीं सफलता मिल सकती है। कमीशन के कार्य करने में आपको सफलता मिलेगी। खासकर से अगर आप ब्रोकर हैं तो आपको अच्छा कमीशन मिलने की यह संभावनाएं दर्शा रहा है। ओवरऑल बुध जो है संतान के लिए भी ठीक ठाक है, शिक्षा के लिए ठीक है, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी अच्छे रिजल्ट देने वाला है। प्रमोशन या नहीं देगा, परंतु नौकरी में अच्छे रिजल्ट ही देगा, सभी का सहयोग आपको मिलेगा। तो यह तो थे बुध के परिणाम। अब हम देखते हैं कि शुक्र किस प्रकार के रिजल्ट देने वाला है अगस्त में। शुक्र जो है वह स्वामी हो जाता है द्वितीय भाव का और सप्तम भाव का। वर्तमान में वह गोचर कर रहा है मिथुन राशि से, यानी कि इसने एक्टिवेट कर दिए 3rd हाउस, 2nd हाउस और 7th हाउस। तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, बिल्कुल आप देखिए कि शुक्र अगर 2, 7 के साथ 3rd को भी एक्टिवेट कर देगा, तो जिन जातकों के विवाह की संभावनाएं हैं या विवाह की तलाशी कर रहे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं अपने शहर में या फिर शहर के 30 किलोमीटर के आसपास वैवाहिक संबंध जुड़ने की बिल्कुल संभावनाएं यह दर्शाता है। कमीशन के काम में, लेखन के काम में आपको सफलता मिलेगी। धनार्जन की स्थिति बनी रहेगी। व्यापार अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन के योग बिल्कुल बनते हैं। संतान के लिए भी यह अच्छा समय दर्शा रहा है। रोमांस के लिए भी बहुत अच्छा समय दर्शा रहा है। लग्जरी लाइफ आपकी अच्छी रह सकती है। तो यह तो थे शुक्र, बुध, मंगल और सूर्य के परिणाम। आपको यह जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। और आपके जीवन में कुछ समस्या है जिसका समाधान आप ज्योतिष के माध्यम से ढूंढ रहे हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दिए हुए नंबर्स पे। तो आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों। जय भारत।